ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था जो गौरवटु है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, जो इस चौथे नंबर के पैराग्राफ में बताए हैं अंबिका दत्त व्यास जी कि जो गौरवटु है उसका स्वरूप कैसा है। जैसा उसका स्वरूप है, जिस प्रकार का वो दिखता है, उसी प्रकार से उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे वो कैसा दिखता है तो बताए उन्होंने कि उसकी आकृति बड़ी सुंदर है, वर्णेन गौरः, वर्ण उसका गौर है, जटाभि ही ब्रह्मचारी, जटाओं से वो ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। वयसा 16 वर्ष देशीयः, अवस्था से वह 16 वर्ष का लगता है। कंबुकंठः, उसका कंठ जो है कंबु की तरह है। आयत ललाटः, उसकी ललाट बड़ा चौड़ा है। और सुबाहु, उसकी जो भुजाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। और विशाल लोचनश्च आसीत, और उसकी जो नेत्रें हैं, जो लोचन है, वो विशाल है, व्यापक है, बड़ा है। ऐसा स्वरूप है किसका? गौरवटु का। तो चूंकि वो वर्ण से गौर है, वो गोरा है कि नहीं, वर्ण से उसका वो गौर है, इसके कारण इसका नाम पड़ गया गौरवटु, है कि नहीं। इसके बाद हमको देखना है, ये हम लोग पीछे के पाठ में देख लिए थे। तो गौरवटु का नाम निर्धारण हो चुका है। गौरवटु हमें पता चल गया कैसा कैसा उसका स्वरूप है कि नहीं। गौरवटु कितने साल का है? तो 16 साल का है। दिखने में कैसा है? तो सुंदर है। उसका वर्ण कैसा है? गोरा है। और वो ब्रह्मचारी है, अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला है कि नहीं। ब्रह्मचरति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म से, ब्रह्म माने ब्रह्मो वेदा, है कि नहीं। ब्रह्म माने वेद, और जो वेद के मार्ग पर चलता है उसी को हम ब्रह्मचारी कहते हैं, है कि नहीं। तो ये ब्रह्मचारी है जो कि 16 वर्ष का है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं 5 नंबर के पैराग्राफ में, ये देखिए, कदलीदलकुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। ठीक है। अब वो बता रहे हैं, जो चूंकि उपन्यास लिख रहे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास है, तो उपन्यास बताने के क्रम में अब वो जो आश्रम है, जो आश्रम का स्वरूप है, उसको वो बता रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं जो कुटीर है कि नहीं, एतत् कुटीरस्य माने इस कुटीर के, एतत् कुटीरस्य माने इस कुटीर के, जो मेरा कुटीर है उस कुटीर के समन्तात, समन्तात माने चारों तरफ, समन्तात माने परितः। समन्तात ये अव्यय है, ऐसा ना समझिए पंचमी एक वचन का है। समन्तात माने परितः, चारों तरफ। पुष्पवाटिका वर्तते, पुष्पवाटिका है कि नहीं। इस कुटीर के चारों तरफ पुष्पवाटिका है, पुष्पों का उद्यान है। पुष्पवाटिका माने पुष्पोद्यानम। तो एतत् कुटीरस्य समन्तात माने परितः पुष्पवाटिका वर्तते, अर्थात पुष्पोद्यानम वर्तते, पुष्प का उद्यान है। ठीक है। और वो कुटीर कैसा है? कुटीर का एक विशेषण है कि कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य। कुटीर कैसा? कुटीर में षष्ठी वचन है, तो उसी का विशेषण दिया कि कदली दल कुंजायितस्य जो कुटीरस्य, ऐसे कुटीर के चारों तरफ पुष्पवाटिका है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है भाई? तो कदली दल कुंजायितस्य, कुंजायितस्य, कुंजायितस्य में कुंजः इव आचरति, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय है कि नहीं। कुंज शब्द से क्यंग प्रत्यय। तो क्यंग प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाई? तो आचरण करने अर्थ में होता है कि नहीं। जैसे कृष्णः इव आचरति कृष्णायते पुरुषः, कोई पुरुष है वह कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। कृष्ण की तरह आचरण का मतलब क्या हुआ? तो जैसे कृष्ण आचरण करते हैं, जैसे कृष्ण आचरण करते हैं, कृष्ण आचरण कैसे करते हैं? तो आप भगवत गीता में देख सकते हैं, आप भागवत पुराण में देख सकते हैं, है कि नहीं। जिस तरह से कृष्ण आचरण करते हैं, जिस तरह से वो ब्रह्म में लीन रहते हैं, जिस तरह से वो सात्विकता से रहते हैं, उसी तरह से कोई पुरुष भी रह रहा है, तो वो कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। इसीलिए वह पुरुष कृष्णायते है,
वह कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे सह पुरुषः कृष्णायते, वह पुरुष कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। तो आचरण अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। उसी तरह यहां पर किया कि कुंजः इव आचरति, कुंज की तरह जो आचरण कर रहा है, अर्थात कुंज की तरह जो प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुटीर। कुंज किसे कहते हैं? तो जिसके चारों तरफ पौधे होते हैं, है कि नहीं, जिसके चारों तरफ केले के पौधे हों, केले के पत्ते लगे हों और बीच में कुटीर हो, है कि नहीं, उस कुटीर हो या खाली जगह हो, रहने वाला स्थान हो बीच में, और चारों तरफ छोटे छोटे पौधे हों, तो उस स्थान को कुंज कहते हैं। ठीक है ना। तो कुंज की तरह जो कुटीर लग रहा है, जो कुटीर कैसा लग रहा है? कुंज की तरह। तो कुंजायितः माने क्या हो गया? कुंजः इव आचरति इति कुंजायते, जो कुंज की तरह प्रतीत हो रहा है ऐसा जो कुटीर। बात समझ में आ गई? तो कुंज शब्द से पहले क्यंग प्रत्यय किए और उसके बाद चूंकि कुंज से जब क्यंग कर देते हैं तो कुंजाय ये धातु बन जाती है। कुंज ये प्रातिपदिक है, उससे हम कर्तु क्यंग सलोपश्च से क्यंग प्रत्यय किए, कर्तु क्यंग, कुंज क्यंग, और कुंज के बाद जो क्यंग है उसमें य शेष रहता है, गकार की संज्ञा ककार की संज्ञा य रहता है। कुंज य अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से कुंज में जो ज में अ है उसको दीर्घ हो जाता है, तो कुंजा य मिला देंगे कुंजाय, कुंजाय इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। अब धातु संज्ञा होने के बाद कुंजाय ये धातु बन चुका है। जब धातु बन गया तो धातु से या तो लकार आते हैं और या तो कृत प्रत्यय आते हैं, है कि नहीं। तो कृत प्रत्यय हम ले आए अक्ता प्रत्यय निष्ठा सूत्र से, इसलिए कुंजाय के बाद अक्ता आ गया और अक्ता आया तो ईट आगम हो गया, तो कुंजाइतः बन गया। तो कुंजाइतः का रूप चलेगा कुंजाइतः कुंजाइतौ कुंजाइताः, तो उसका षष्ठी एक वचन में आएंगे तो बनेगा कुंजाइतस्य, अर्थात जो कुंज की तरह आचरण कर रहा है, माने जो कुंज की तरह प्रतीत हो रहा है ऐसा कुटीर है वो, और ऐसे कुटीर के चारों तरफ पुष्प वाटिका है। बात समझ में आ गई? और वो कुंज कैसा है भाई? तो कुंज का विशेषण है कि कदली दल, कदली माने होता है केला और दल माने समूह, है कि नहीं, कदली और दल, तो कदली माने रंभा केला और दल माने समूह, तो कदली नाम दलई इति कदली दलई, केले के समूह से जो कुंज की तरह प्रतीत हो रहा है, अर्थात केले के पौधे इतना अगल बगल लगे हैं उस कुटीर के कि वो कुंज की तरह लग रहा है। तो केले के समूह के कारण जो कुंजाइतः माने कुंजः इव आचरति, कुंजः इव प्रतीयते, जो कुंज की तरह प्रतीत हो रहा है ऐसा जो एतत् कुटीरस्य इस कुटीर के समन्तात चारों तरफ पुष्प वाटिका है कि नहीं। ऊपर की लाइन समझ में आ गई कि कदली दल कुंजाइतस्य, केले के समूह से जो कुंज की तरह लग रहा है ऐसे इस कुटीर के चारों तरफ पुष्पवाटिका है। ठीक है, चारों तरफ पुष्पवाटिका है। और अब बता रहे हैं चारों तरफ तो पुष्पवाटिका है, अब कह रहे पूर्वतः माने पूर्व में, पूर्वतः माने पूर्वश्याम प्राच्याम, पूर्व शब्द से यहाँ तसिल प्रत्यय नहीं है, यहाँ तसी प्रत्यय है, वो भी सार विभक्तिक तसी है। इसका मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि अहम विद्यालयतः आगच्छामि, तो उसमें जो तसिल हुआ है वो पंचम्यास तसिल से हुआ है। पंचम्यास तसिल से होने वाला जो तसिल है वो अलग होता है, और आद्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से होने वाला तसी अलग होता है, दोनों में भेद है। जो पंचम्यास तसिल होता है वो केवल पंचम्यंत शब्द से ही होता है कि नहीं, और वो सर्वनाम प्रकृतिक होता है, अर्थात वो सर्वनाम से होता है। लेकिन ये जो आद्यादिभ्य उपसंख्यानम से जो होता है तसी प्रत्यय वो सार्व विभक्तिक होता है, सभी विभक्तियों से हो जाता है। तो यहाँ पर जो तसी हुआ है वो आद्यादित्वात् हुआ है, इसका मतलब पूर्वस्मिन इस सप्तम्यंत से वो तसी हुआ है। तो पूर्वतः का अर्थ होगा पूर्वस्मिन, पूर्व में, ऐसा अर्थ बिल्कुल ना करे, पूर्वतः माने पूर्व से, तो अर्थ ही नहीं बैठेगा, इसलिए पूर्वतः माने पूर्व में, पूर्वश्याम दिशि, है कि नहीं, पूर्व दिशा में। क्या था भाई पूर्व दिशा में, है कि नहीं, पूर्वतः माने पूर्व दिशा में क्या था, तो सरह आसीत, एक सरोवर था, सरह माने सरोवर तालाब, आसीत माने था, सरह आसीत, सरह नपुंसक लिंग का शब्द है,
तो इसीलिए यहाँ भी सब जितना भी इसका विशेषण होगा वो सब नपुंसक लिंग एक वचन का होगा, चूंकि सरह ये विशेष्य पद है। तो पूर्वतः माने पूर्वस्याम दिशि, सरह माने सरोवरः, आसीत माने था। तो पूर्व दिशा में एक सरोवर था, एक तालाब था, एक तड़ाग था। बात समझ में आ गई। और वो सरह कैसा था? सरह सरसी सरांसी, सरह सरसी सरांसी, सरसा सरोभ्याम सरोभी, इस तरह रूप चलता है। ठीक है, इसीलिए सरह से उत्तर जो विसर्ग है, चूंकि आगे अश प्रत्यय है, इसीलिए लोपः शाकल्यस्य सूत्र से लोप हो चुका है सु का, लेकिन है सरह। ठीक है, तो पूर्वतः माने पूर्व दिशा में सरह आसीत, एक सरोवर था। और वो सरोवर कैसा था? सामान्य सरोवर नहीं था, है कि नहीं? इतना विशेषण है, बस बीच में जो दो लाइन है वो सब विशेषण है उसका। कैसा सरह था? तो परम पवित्र पानीयम पहला विशेषण, पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम दूसरा विशेषण, और पतत्रिकुल कूजित पूजितम तीसरा विशेषण, पयः पूरितम ये चौथा विशेषण। अर्थात इस सरह के चार विशेषण हैं। सरह ये विशेष्य पद है और इसके चार विशेषण है। प्रथम विशेषण क्या है? परम पवित्र पानीयम ऐसा सरह आसीत। सरह है तो उसमें जल भी होगा, तो जल कैसा है भाई? तो परमम पवित्रम पानीयम यस्य, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास अनेक पदों का हो सकता है। यहाँ तो 3 पद दिया, आप 4, 5, 10, 11, 20 पद ला सकते, है कि नहीं? इसीलिए इतरेतर योग द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास अनेक पदों का होता है। कई पद आप ला सकते हैं, अनेकमन्य पदार्थे सूत्री बनाए, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर 3 पद है। तो परमम माने अत्यधिकम, पवित्रम माने शुद्धम, पानीयम माने जलम, यस्य जिसका, तो यस्य अन्य पदार्थ कौन है? सरह। तो यस्य सरसः, है कि नहीं? अथवा यस्य तड़ागस्य, जिस तड़ाग का, जिस कूप का जो पानीय है, पानीयम माने जलम, है कि नहीं? पानीयम माने जलम। तो पानीयम कैसा है? तो परम पवित्र है। जिसका जो जिस सरह का जो पानीय है, जो जल है, वो परम पवित्र, बड़ा पवित्र है, अत्यधिक पवित्र है। ऐसा सरह आसीत, ऐसा सरोवर था। पहला विशेषण समझ गए। इसके बाद दूसरा विशेषण है परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, जो सरह। परसहस्र माने सहस्रात् परैः इति परसहस्र, सहस्रात् पराः इति परसहस्राः, पराः माने अधिकाः। तो सहस्रात् पराः माने अधिकाः, हजारों से अधिक, है कि नहीं? पर माने, पर का अर्थ है अधिक, और सहस्र माने हजार। तो हजारों से अधिक, हजारों से अधिक क्या थे भाई? तो पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, और भी श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। अर्थात जो पुंडरीक हैं, और ऐसे पुंडरीक एक दो नहीं बल्कि पटल, पूरा समूह, पटल माने समूह होता है। तो पुंडरीक पटल माने श्वेत कमलों के समूह से, और एक दो श्वेत कमल का समूह नहीं है, परसहस्र हजारों से अधिक श्वेत कमलों के पटल माने समूह से, परिलसितम परितः माने सर्वतः चारों तरफ से, लसितम सुशोभितम यत् ऐसा सरह आसीत, ऐसा सरोवर था। कैसा सरोवर था? हजारों से अधिक जो पुंडरीक हैं, जो कमल हैं, ऐसे कमल के समूह से जो चारों तरफ से सुशोभित है, सुंदर दिख रहा है, शोभायमान दिख रहा है। जिस सर के अंदर कमल है वो भी सफ़ेद सफ़ेद का कमल, और वो भी हजारों से अधिक कमल विद्यमान हैं, ऐसा सरह आसीत, ऐसा सरोवर था। कहाँ था ये सब? पूर्व दिशा में था, ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा में सरोवर था। ठीक है, पूर्व दिशा में सरोवर था। और कैसा? 2 विशेषण समझ गए। पहला विशेषण था कि परम पवित्र पानीयम ऐसा सरह आसीत, परमम पवित्रम पानीयम यस्य तत्सरह आसीत, और परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम सरह आसीत। सहस्रात् पराः इति परसहस्राः, और तैः माने परसहस्रैः पुंडरीकाणां पटलेन परिलसितम सुशोभितम यत् एवं भूतः सरह आसीत, एवं भूतम सरह आसीत। इस प्रकार का सर था, इस प्रकार का सरोवर था। हजारों से अधिक
श्वेत कमल के समूह से जो चारों तरफ से सुशोभित था, है कि नहीं। लस परि उपसर्ग है, लसितम में लस कांतौ धातु से अक्ता प्रत्यय, है कि नहीं। यहाँ परि उपसर्ग पूर्वक लस कांतौ धातु से अक्ता कर दीजिए, तो परिलसितम माने परितः सुशोभितम, जो चारों तरफ से बड़ा सुशोभित था, बड़ी कांति युक्त था। जिस सरोवर में कमल हो तो उसमें कांति नहीं होगी, तो इसीलिए जो चारों तरफ से सुशोभित था, ठीक है। और सुशोभित होने का क्या कारण था, तो पुंडरीक, पुंडरीक पटल कारण था। इसलिए समास करेंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे कि पुंडरीकाणाम पटलैहि जो परिलसित, ऐसा सरह आसीत। बात समझ में आ गई। और तीसरा विशेषण क्या है, पतत्रिकुल कूजित पूजितम जो सरह। पतत्रि माने होता है पक्षी और कुल माने समूह, है कि नहीं। तो पतत्रिणः कुलम इति पतत्रिकुलम, जो पक्षियों का समूह है, ऐसे पक्षियों के समूह से कूजित, पक्षियों के समूह के कूजने से, कूजने से माने शब्द करने से, है कि नहीं। पक्षी जो बोलते हैं वो तो कूजते हैं, वो बोलते थोड़ी, वो तो कूजते हैं। अव्यक्त शब्द होता है उनका, उनका शब्द स्पष्ट नहीं होता है, इसीलिए वो लोग उसको कूजना कहते हैं। तो पक्षी के समूह के द्वारा जब कूजा जाता है, तो पक्षियों के समूह के कूजने से जो पूजित है, जो पूजित है, जो शोभायमान है कि नहीं। पूजित है मतलब पक्षियों के कुल, पक्षियों का जो कुल है, जो समुदाय है, जो समूह है, जो उनका परिवार है, ऐसे परिवार के कूजने से जो पूजित है, ऐसा सरह आसीत, ऐसा सरोवर था। अर्थात उस सरोवर के किनारे किनारे, उस सरोवर के किनारे किनारे जितने पक्षी थे, वो सभी पक्षी कूजते थे, आवाज करते थे, शब्द करते थे, और उनके शब्दों से मानो वो सरोवर पूजित होता था, उस सरोवर को पूजा जाता था। वो लोग अपने कूजने से मानो मंत्र पढ़ के पूजते थे, ऐसा सरह आसीत। बात समझ में आ गई कि ये सब कहाँ था, पूर्वतः। पूर्व में क्या क्या था, तो परम पवित्र पानीयम, ऐसे पानीयम से युक्त सरह आसीत। परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम सरह आसीत। पतत्रिकुल कूजित पूजितम सरह आसीत। पक्षियों के समुदाय के कूजने से जो पूजित था, पूजितम शोभायमानम सरह आसीत, सरोवर था। और कैसा था सरोवर, चौथा विशेषण है पयः पूरितम। ऐसा नहीं कि उस सरोवर में जल नहीं था, पयः पूरितम, पयसः पूरितम अथवा पयसा पूरितम इति पयः पूरितम। पयसा माने जलेन, पूरितम माने पूर्णम, जल से जो पूर्ण था, जो भरा हुआ था, है कि नहीं। पयः पूरितम सरह माने जल से जो पूरित था, जो भरा हुआ था, ऐसा सरह आसीत, ऐसा सरोवर था। तो पूर्व की दिशा में जो कुटीर है, उसके चारों तरफ पुष्पोद्यान था, पुष्पवाटिका था, और उस जो कुटीर था उसके पूर्व दिशा में एक सरोवर था, जिस सरोवर का जो जल था वो बड़ा पवित्र था, और 1000 से अधिक कमलों के समूहों से अत्यंत शोभायमान दिखता था, बड़ा सुशोभित, बड़ा कांति युक्त दिखता था। और पतत्रिकुल कूजित पूजितम, पक्षियों के समुदाय के कूजने से जो पूजित था, जो शोभायमान, जो देदीप्यमान दिखता था, ऐसा सरह आसीत। और पयः पूरितम, हमेशा जल से भरा रहता था, ऐसा सरह आसीत, ऐसा एक सरोवर था। बात समझ में आ गई। पूर्व दिशा की बात हो गई। पूर्व दिशा के बाद कौन सी दिशा आती है, दक्षिण दिशा। हम लोग बोल तो देते हैं पूर्व पश्चिम, लेकिन पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, और पश्चिम के बाद उत्तर, इस तरह से गणना होती है। तो उसी तरह पंडित अंबिका दत्त व्यास जी भी लिख रहे हैं, पूर्व के बाद दक्षिण दिशा में बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा में क्या था। तो उन्होंने लिखा कि दक्षिणतः, दक्षिणतः माने दक्षिणस्याम दिशि, दक्षिण दिशा में, है कि नहीं। यहाँ भी आद्यादित्वात् तसी प्रत्यय हुआ है, अर्थात दक्षिणतः जो हुआ है, जो तसी प्रत्यय, वो सप्तम्यंत से हुआ है, दक्षिणस्याम इससे हुआ है। इसलिए दक्षिणतः का अर्थ क्या हो गया, दक्षिण दिशा में। ऐसा अर्थ न करिएगा कि दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा में, है कि नहीं। तो दक्षिण दिशा में क्या था भाई, तो दक्षिणतश्च, दक्षिणतश्च एकः, वृद्धि संधि है यहाँ पे, दक्षिणतः फिर च फिर एकः,
च एकः में वृद्धि, तो चैकः लिख दिया। तो दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा में, एकः माने एक, क्या था, तो पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत खंड था। दक्षिण दिशा में एक पर्वत खंड था। पर्वत खंड माने पर्वतस्य खंडम इति पर्वत खंडम, पर्वत का एक टुकड़ा था, पर्वत नहीं था, पर्वत का एक टुकड़ा था, मतलब एक छोटा पहाड़ी उसको हम कहते हैं। जो बहुत बड़ा होता है उसको पहाड़ कहते हैं, और जो पहाड़ से एकदम छोटा होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। तो पर्वत खंड माने पहाड़ी, तो एक पहाड़ी आसीत माने था, कहाँ, तो दक्षिणतः, दक्षिण दिशा में। किसकी दक्षिण दिशा में, तो कुटीरस्य, ऊपर जो एतत् कुटीरस्य कहा गया ना, उसका अन्वय करिए। तो एतत् कुटीरस्य, इस कुटीर के समन्तात पुष्पवाटिका वर्ते, चारों तरफ पुष्पवाटिका है। और एतत् कुटीरस्य पूर्वतः, इस कुटीर के पूर्व दिशा में क्या क्या है, तो सरह आसीत, एक सर था, एक सरोवर था। और दक्षिणतः, दक्षिण दिशा में क्या है, तो उसका वर्णन करने जा रहे हैं कि दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा में, एकः माने एक, पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत का टुकड़ा था, अर्थात एक पहाड़ी थी। और वो पहाड़ी कैसी थी भाई, तो फिर पहाड़ी का बीच में विशेषण है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि पूर्व दिशा में एक सरोवर था, वो सरोवर कैसा था, तो परम पवित्र पानीयम इत्यादि ऊपर विशेषण पढ़े। उसी तरह यहाँ भी कह रहे हैं कि दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा में, एक पर्वत खंड आसीत, एक पर्वत का टुकड़ा था। और वो पर्वत खंड कैसा था, तो पूरा विशेषण है। ठीक है, कैसा था, तो लिखिए निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, ऐसा जो पर्वत खंड। और फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख साखी समूह व्याप्तः, जो पर्वत खंड। और सुंदर कंदरः, जो पर्वत खंड। मतलब इस पर्वत खंड के 3 विशेषण हैं इस 2 लाइन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो 3 विशेषण को। जो प्रथम विशेषण है, सबसे छोटा विशेषण है सुंदर कंदरा, सुंदर कंदरा है कि नहीं, सुंदराः कंदराः गुहाः यस्य, सुंदर कंदराएं हैं जिसकी, जिस पर्वत खंड की जो कंदरा है, कंदरा माने गुफा होता है, वो गुफाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। तो सुंदराः माने रमणीयाः, कंदराः माने गुहाः, यस्य पर्वत खंडस्य, असौ पर्वत खंड आसीत, कुत्र, तो दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा में, है कि नहीं। ऐसा पर्वत खंड है जिस पर्वत खंड में सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, बहुत गुफाएं, एक दो नहीं है, बहुत गुफाएं। और इसी गुफा से योगीराज उतर करके आते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसी गुफा में से, है कि नहीं, उसी गुफा में हजारों साल से तपस्या कर रहे योगीराज निकल करके आते हैं। ठीक है, वही किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो पर्वत खंड कैसा था, तो सुंदर कंदरा, जिसमें बड़ी सुंदर कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, ऐसा पर्वत खंड आसीत। और कैसा था, तो निर्झर, निर्झर माने होता है झरना, झरना को संस्कृत में निर्झर कहते हैं, वारि प्रवाह भी कहते हैं उसी को। तो निर्झर माने झरना, तो निर्झरस्य जो झरझर ध्वनि। अब निर्झर जब पहाड़ से गिरता है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, झर 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 ऐसी होती है। तो निर्झर का जो झरझर ध्वनि है, जो झरझर शब्द है, उस झरझर शब्द से, उस झरझर ध्वनि से ध्वनितः दिगंतरः, दिक माने दिशाएं और अंतर माने भाग होता है। दिक माने दिशा, अंतर माने भाग। तो दिशा के जो भाग हैं, दिशा के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दिगंतरः माने दिशा भागाः, जो दिशाओं के भाग हैं वो सारे दिशा के भाग ध्वनितानि, ध्वनित होते, ध्वनिता माने ध्वनित होते। किससे, तो निर्झर झरझर ध्वनि से दिशा भाग ध्वनित होते हैं, जिससे ऐसा पर्वत खंड आसीत। बात समझ में आ गई कि निर्झरस्य झरझर ध्वनिना ध्वनितानि दिगंतराणि येन असौ पर्वत खंड आसीत। क्योंकि जो निर्झर है, जो झरना है, उसकी जो झरझर ध्वनि है, उस ध्वनि से दिशाएं ध्वनित होती हैं, शब्दायमान होती है, गुंजायमान होती है। जब पहाड़ी से झरना नीचे गिरता है तो जब झरझर झरझर ध्वनि करता है
तो मानो चारों तरफ की दिशाएं जो हैं वो शब्द करती हैं, दिशाएं शब्द करती हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगता ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों दिशाएं आवाज कर रही हैं, अपनी अपनी दिशा से आवाज दे रही हैं। तो वही अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं कि झरने के जो झरझर ध्वनि है, ऐसे ध्वनि से दिशा भागा दिगंतर, दिगंतर माने दिशा के भाग, मानो ध्वनिता नहीं, मानो शब्द कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसा पर्वत खंड आसीत। क्योंकि पर्वत खंड ध्वनि करने में कारण है। यदि पर्वत खंड नहीं होता तो ध्वनि नहीं होता। केवल झरना रहकर झरना ही नहीं होता, क्योंकि झरना उसको कहते हैं जो ऊपर से नीचे गिरता है। जब पर्वत ही नहीं, जब पहाड़ी ही नहीं है तो झरना किस, तो फिर वो नदी हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए उस झरना के शब्द करने में कारण कौन है? पर्वत खंड, पर्वत का टुकड़ा। जब झरनाएं गिरती हैं एक टुकड़े पे, एक पत्थर के टुकड़े पे, तभी तो आवाज होती है कि नहीं। इसलिए ये पर्वत खंड कारण है किसमें? दिगंतर के ध्वनित होने में। जो दिशा के भाग हैं वो ध्वनित होने में कारण है पर्वत खंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो निर्झर का जो झरझर ध्वनि है, ऐसे झरझर ध्वनि से जो दिशा के भाग हैं वह ध्वनित होते हैं, जिसके कारण ऐसा पर्वत खंड आसीत, ऐसा एक पर्वत का टुकड़ा था। कहाँ? तो दक्षिणतः, दक्षिण दिशा में। और एक ही था, एक ही पर्वत का खंड था। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पहाड़ी थे, एक ही पहाड़ी थी बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो विशेषण समझ गए कि पर्वत खंड था कैसा था, तो सुंदर कंदरह, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं थी, और झरने के झरझर ध्वनि से दिशा के भाग ध्वनित होते थे, शब्दायमान होते थे, गुंजायमान होते थे, जिसके कारण ऐसा पर्वत खंड आसीत। और कैसा था पर्वत खंड? तो शाखी समूह व्याप्त पर्वत खंड। शाखी माने होता है वृक्ष, शाखी माने वृक्ष, है कि नहीं। क्योंकि यहां पर शाखी शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं। शाखा अस्ति अस्य असौ शाखी, ऐसा वृक्ष जिसमें बहुत शाखाएं हैं, उसको हम शाखी कहते है कि नहीं। केवल तरु कह देते अथवा केवल वृक्ष कह देते तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें बहुत शाखाएं हो, है कि नहीं। एक दो शाखा है फिर भी वो वृक्ष हो जाता है। तो शाखी पद देने से यह बताना चाह रहे हैं व्यास जी कि शाखी का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, है कि नहीं। तो शाखी यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय हुआ है। शाखा अस्ति अस्य असौ शाखी, जिसके पास शाखा है उसको शाखी कहते, जिसके पास धन है उसको धनी कहते, जिसके पास गाय है उसको गोमान कहते, जिसके पास दंड है उसको दंडी कहते, है कि नहीं। यही तो होता है अत इनी ठनो सूत्र से जो इनी प्रत्यय होता है। तो उसी तरह यहाँ पर शाखा जिसके पास है उसको शाखी कहते। तो शाखा किसके पास होता है? वृक्ष के पास, इसीलिए शाखी माने वृक्ष। ठीक है। और शाखी का समूह, तो शाखी के समूह से व्याप्त माने युक्त, जो पर्वत खंड समूह, वृक्षों के समूह से युक्त एक पर्वत खंड था। अर्थात उस पहाड़ी पर बहुत सारे वृक्ष थे, शाखी से युक्त नहीं था, शाखी के समूह से युक्त था। इसका मतलब वृक्षों का बहुत सारा समुदाय था, एक दो वृक्ष नहीं थे, बहुत सारे वृक्ष थे। और ऐसे वृक्ष जिसमें बहुत शाखाएं हैं, इसलिए शाखी समूह व्याप्त पर्वत खंड आसीत। बात समझ में आ गई। अब जब वो शाखी था तो उसमें शाखाएं होंगी ही होंगी, है कि नहीं। इसलिए यहाँ उसके पूर्व लिखा है शाख, शाख माने शाखा और शाखी माने वृक्ष। ध्यान रखिएगा, शाख माने शाखा और शाखी माने वृक्ष, दोनों के अर्थ में अंतर है। शाख शाखी, है कि नहीं। तो शाख माने शाखा और शाखी माने वृक्ष। तो शाखाओं से युक्त जो शाखी, शाख से युक्त जो शाखी, ऐसे शाखी के समूह से व्याप्त माने युक्त पर्वत खंड आसीत। अब थोड़ा ऊपर आ जाइए। फल पटला स्वाद चपलित चंचू पतंग कुल। ठीक है। फल माने फल, फल माने फ्रूट, फल, और पटल माने समूह। तो फल पटल, फलानाम पटलम इति फल पटलम, फलों का जो समूह है, अर्थात बहुत सारे फल है। पर्वत खंड है, उस पर्वत खंड के ऊपर वृक्ष है, तो उस वृक्ष में फल भी लगे होंगे, है कि नहीं। तो
फलों का जो पटल है, जो समूह है, उस फल के पटल माने समूह के आस्वादन करने से, है कि नहीं, उस फल के समूह का आस्वादन करने से चपलित माने चंचल हो गए हैं, चंचू माने चोंच, जिन पतंग माने पक्षियों के, कुल माने समुदाय के, है कि नहीं। पतंग माने पक्षी, कुल माने समुदाय, समूह। तो पतंग कुल माने पक्षियों का जो कुल है, जो परिवार है, जो समुदाय है, जो समूह है कि नहीं। तो पतंग कुल माने हो गया पक्षी का समूह, और पक्षी है तो उसका चोंच भी होगा, है कि नहीं। और वो चोंच चपलित है, चपलित माने चंचल है। लेकिन किस कारण से चंचल है? क्योंकि वो आस्वादन कर रहे हैं किसका? तो फल के समूहों का। बात समझ में आ गई कि फल के समूहों का आस्वादन करने से चपलित माने चंचल हो गए हैं, चंचू माने चोंच, जिन पतंग कुल के, जिन पक्षियों के समुदाय के। क्योंकि जो पक्षी का समुदाय है, जो पक्षी का समूह है, वो सब क्या कर रहे हैं? तो फल का आस्वादन कर रहे हैं। वृक्ष हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, शाखाओं में फल लगे हैं, उन फलों का आस्वादन कर रहे हैं, रस ले रहे हैं अपने चोंच से। उस फल के भीतर अपना चोंच मार मार करके वो फल का रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस कारण से उनके चोंच चंचल हुए कि नहीं हुए? चंचल का मतलब होता है चलना। जो बहुत चलता है उसको चंचल कहते हैं। तो उनके चोंच बार बार चल रहे होंगे क्योंकि वो रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चोंच के चपलित होने का कारण क्या है? आस्वादन, फल का आस्वादन, ये कारण है। इसलिए जब समास करेंगे तो यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष माने फलानाम पटलम इति फल पटलम, और फल पटलानाम आस्वादेन, ऐसा तृतीया करेंगे। फल पटलानाम आस्वादेन चपलिताः माने चंचलीकृताः चंचवः येषाम पतंग कुलानाम, है कि नहीं। जिन पतंग कुलों का जो चंचू चोंच है वो चपलिता माने चंचलीकृता, चंचल कर दिया गया है। किससे? तो फल के समूह के खाने से। बात समझ में आ गई कि फल के पटल माने फल के समूह का आस्वादन करने से चपलिता माने चंचलीकृता, बड़े चंचल हो गए हैं। चंचू माने चोंच, जिन पतंग कुलों के, जिन पक्षियों के समुदाय के। इतना समझ गए। और ऐसे पतंग कुल के आक्रमण से, पतंग कुल के आक्रमण से, है कि नहीं। पतंग कुल यहाँ तक समझ गए। फिर आक्रमणाधिक, आक्रमण के कारण, अधिक माने अधिक, विनत माने झुक गए हैं, शाख माने शाखाएं, जिन साखी के, जिन वृक्ष के, ऐसे वृक्ष के समूह से व्याप्त माने युक्त एक पर्वत खंड आसीत। अर्थात जो पतंग कुल हैं, जो कि फल के समूहों का आस्वादन करने से जिनका चोंच जो है वो चपलित हो गया है कि नहीं। अर्थात जो फल का पटल है कि नहीं, फल पटल माने फलानाम पटलम, फलों का जो पटल है, जो समुदाय है, जो समूह है, बहुत सारे फल हैं, ऐसे बहुत सारे फलों का आस्वादन करने से चपलित माने चंचल हो गए हैं, चंचू माने चोंच, जिन पतंग कुल के, जिन पक्षियों के कुल के, समुदाय के, ऐसे पक्षियों के कुल के आक्रमण से। चूंकि वो पक्षी के कुल कहाँ बैठ रहे हैं? तो शाखाओं पर बैठ रहे हैं, और शाखाओं पर बैठ करके बार बार फुदक रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, और कूद करके वो फलों का रस का आस्वादन कर रहे हैं, फलों के रस का आस्वादन कर रहे हैं। इस कारण से जो शाखाएं हैं वो विनत हो गई हैं, झुक गई हैं। अब बहुत सारे पक्षी आकर के शाखाओं पर बैठेंगे, बार बार, है कि नहीं, बार बार उड़ेंगे, फुदकेंगे, इधर उधर कूदेंगे, तो थोड़ा बहुत शाखा तो झुक ही जाएगा। इसलिए उनके आक्रमण से अधिक विनत, थोड़ा मोड़ा नहीं, अधिक विनत, अधिक माने अत्यधिक, विनत माने झुक गया है, शाख माने शाखाएं, ऐसे वृक्ष के समूह से व्याप्त माने युक्त था, ऐसा पर्वत खंड आसीत। बात समझ में आ गई। तो इससे ये बताना चाहते हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी कि वहाँ कितने पक्षी और कितना प्राकृतिक सौंदर्य बताना चाह रहे, कितना अच्छा वो जगह था, कैसा वो कुटीर था, कैसा वो आश्रम था, कैसा वो प्रदेश था, कितना
प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था वो प्रदेश, ऐसा उन्होंने इस 5 नंबर के पैराग्राफ में बताया। पूर्व दिशा में एक सरोवर था, है कि नहीं। पूर्व यहाँ पर पहले उन्होंने कहा कि कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका आसीत, है कि नहीं। पुष्पवाटिका का अन्वय यहाँ करिए, है कि नहीं। पुष्पवाटिका और फिर यहाँ पर आ जाइए आसीत, तो पुष्पवाटिका आसीत, पुष्पवाटिका था। कहाँ, तो समन्तात, चारों तरफ। यहाँ पूर्वतः, दक्षिणतः, पश्चिमतः, उत्तरतः नहीं लेना है, यहाँ पर समन्तात, चारों तरफ पुष्पवाटिका था। और एतत् कुटीर से, वो कुटीर कैसा था, तो कदली दल, केले के समूह से जो कुंज के समान प्रतीत हो रहा था। कुंजः इव आचरति, जो कुंज की तरह आचरण कर रहा था, कुंज की तरह दिख रहा है, ऐसा जो कुटीर, ऐसे कुटीर के चारों तरफ पुष्पवाटिका था। पूर्वतः, पूर्व दिशा में अत्यंत पवित्र जल वाला सरोवर था। परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, अर्थात हजारों से अधिक सफेद कमल के समूहों से जो चारों तरफ से सुशोभित था, ऐसा सरह आसीत। और पतत्रिकुल, पक्षियों के कुल माने समुदाय के, कूजित माने कूजने से, पूजितम जो शोभायमान था, ऐसा सरह आसीत। और पयः पूरितम, जल से पूर्ण सरह आसीत, सरोवर था। दक्षिणतः, दक्षिण दिशा में एक निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, अर्थात झरना के झरझर ध्वनि से ध्वनित हैं दिशा भाग, माने दिगंतर, दिशा के भाग, चारों दिशाएं, जिसके कारण ऐसा पर्वतखंड आसीत, है कि नहीं। निर्झर के झरझर ध्वनि से दिशा के भाग दिगंतर, माने दिशा के भाग ध्वनित हैं, जिसके कारण, जिससे ऐसा पर्वतखंड आसीत। और फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख साखी समूह व्याप्तः, जो पर्वतखंड फलों के समूह का आस्वादन करने से चपलित हो गए हैं, चंचल हो गए हैं। चंचु माने चोंच, जिन पतंग कुल के, जिन पक्षियों के समुदाय के, ऐसे पक्षियों के समुदाय के आक्रमण से अधिक झुक गए हैं, विनत हो गए हैं, झुक गए हैं। शाख माने शाखाएं, ऐसे वृक्ष के समूह से व्याप्त माने युक्त पर्वतखंड आसीत, पर्वतखंड था, जिसमें सुंदर कंदरा, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं थी। सुंदराः रमणीयाः कंदराः माने गुहाः यस्य, जिसकी गुफाएं बड़ी सुंदर थी, बड़ी रमणीय थी, ऐसा पर्वतखंड आसीत। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, यावत एषः ब्रह्मचारी, यावत एषः ब्रह्मचारी पटुः अलिपुंजम उद्धूय कुसुमकोरकान् अवचिनोति, तावत् तस्यैव सतीर्थ्यः अपरः तत्समानवयाः कस्तूरिकारेणुरूषितः इव श्यामः चन्दनचर्चितभालः कर्पूरागुरुक्षोधच्छूरितवक्षबाहुदण्डः सुगन्धपटलैः उन्निद्रयन् इव निद्रामन्थराणि कोरकनिकुरम्बकान्तरालसुप्तानि मिलिन्दवृन्दानि झटिति समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुम एवं अवादीत। अर्थात जब तक, यावत माने होता है जब तक, तो जब तक एषः ब्रह्मचारी वटु, यह ब्रह्मचारी वटु, तो यावत माने जब तक, एषः माने यह, ब्रह्मचारी वटु, यह ब्रह्मचारी वटु। तो एषः से किसका बोध हो रहा है, गौरवटु का, क्योंकि अभी केवल गौरवटु का ही वर्णन चल रहा है। आकृत्या सुंदरः ऐसा बताया गया पीछे, तो एषः से किसका बोध होगा भाई, एतत् से हमेशा जो समीपवर्ती वस्तु होती है उसी का बोध होता है। तो यहाँ पर समीपवर्ती कौन है, तो गौरवटु है, इसलिए एषः से बोध हुआ गौरवटु का। तो एषः ब्रह्मचारी वटुः, यह जो ब्रह्मचारी वटु गौरवटु है, वह यावत माने जब तक, अलिपुंजम उद्धूय, अली माने होता है भ्रमर और पुंज माने समूह, तो अलीनाम भ्रमणानाम पुंजम माने समूह। तो जो भ्रमर का समूह है, जो समुदाय है, उसको अलिपुंजम, उद्धूय, उद्धूय माने निवार्य, हटा करके, तो उद्धूय में उत उपसर्ग पूर्वक धूय कंपनी धातु है,
अर्थात कपा करके। किसको कपा रहा है? तो कुसुम कोरकान। अलिपुंजम जो भ्रमर का समूह है, जो भ्रमर हैं, जो कि कहाँ बैठे हैं? तो फूलों का जो कोरक माने कली है उसके अंदर बैठे हैं। तो उसके अंदर जो कुसुम का जो कोरक है, कली है, उस कली के अंदर बैठे हैं अलिपुंज माने भ्रमरों का समूह, बहुत सारे भ्रमर। तो भ्रमर बैठे हैं, तो जब तक उसको हिलाएगा नहीं पुष्प को, तब तक वो निकलेंगे कैसे? तो वो वही कर रहा है। चूंकि वो किस लिए आया है भाई? किस लिए आया है? पुष्प को तोड़ने के लिए। और किस लिए पुष्प तोड़ना है उसको? क्योंकि उनके गुरुजी को पूजा करनी है, संध्या करनी है। और वैसे भी लेट से उठा है, और लेट से उठा है तो जल्दी तोड़ रहा है ताकि हमें जल्दी गुरुजी को देना है, नहीं तो गुरुजी को लेट हो जाएगा पूजा में। तो जैसे ही वो तोड़ने वाला था, पुष्पों के कली को तोड़ने वाला था, है कि नहीं? अब पुष्पों के कली को कब तोड़ेगा? जब अलिपुंजम उद्धूय, जब अलिपुंज को कपाएगा माने हिलाएगा, हटाएगा, तभी तो तोड़ेगा। तो जैसे ही यावत माने जब तक, एषः ब्रह्मचारी बटु, यह ब्रह्मचारी बटु, अलिपुंजम माने भ्रमरों के समूह को, उद्धूय निवार्य माने उसको हिला करके, कुसुम कोरकान अवचिनोति पुष्पों के कलियों को चुनता है। कुसुम माने पुष्प, कोरक माने कली। तो कुसुम कोरकान कर्म है ये, प्रथम द्वितीय बहुवचन रामान की तरह। तो कुसुम कोरकान माने पुष्पों के कलियों को अवचिनोति चुनता है, तावत तब तक। तो एषः ब्रह्मचारी वटुः की क्रिया क्या है? अवचिनोति। एषः ब्रह्मचारी वटुः अवचिनोति। किसको अवचिनोति? तो कुसुम कोरकान। और क्या करके? तो अलिपुंजम उद्धूय, जो भ्रमर समुदाय है उसको कपा करके, उसको हटा करके, जैसे ही यावत, जब जैसे ही माने जब तक, कुसुम कोरकान अवचिनोति पुष्पों के कलियों को चुनता है, तावत तब तक, तुरंत। तस्यैव सतीर्थ्य, तस्यैव माने उसका ही। तो तस्यैव माने गौर वटोः एव, गौर वटु का ही, सतीर्थ्यः माने सहाध्यायी, साथ पढ़ने वाला। सतीर्थ्य, सतीर्थ्य का मतलब होता है, अमर कोश में तो आया सतीर्थ्यास्त्वेक गुरवः। सतीर्थ्य उसको कहते हैं जिसके एक ही गुरु होते, है कि नहीं? समाने तीर्थे गुरौ वसति इति सतीर्थ्य। जो एक ही गुरु से अध्ययन करते हैं उनको हम सतीर्थ्य कहते हैं। तो जो एक ही गुरु से अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से वो सहाध्यायी होंगे, सहपाठी होंगे। तो सतीर्थ्य का मतलब क्या हो गया? सहपाठी। तो तस्यैव सतीर्थ्य, तस्यैव सतीर्थ्य, उसी का सतीर्थ माने सहपाठी। अपरः, अपरः माने द्वितीय, दूसरा। तो उसी का दूसरा सतीर्थ्य माने सहपाठी। और कैसा? तो तत्समानवयाः, है कि नहीं? तस्यैव सतीर्थ्यः अपरः तत्समानवयाः। तत् माने तेन, तेन समानम वयः यस्य, उसी के समान अवस्था वाला। तत् माने उसके, तो उसके माने किसके? गौरवटु के। तो गौरवटु के समान माने सदृश, वयः माने अवस्था, तो उसके समान अवस्था वाला। ठीक है? तो तत्समान वयाः, कौन था भाई? तत्समान वयाः। और कैसा था भाई वो? तो उसका सब बता रहे हैं विशेषण कि वो कैसा था। तो पहला बताया उन्होंने कि तस्यैव सतीर्थ्यः, उसी का सहपाठी था। और अपरः द्वितीय, दूसरा था। तत्समानवयाः, और उसी के समान अवस्था वाला था। अर्थात जो गौरवटु है वो कितने वर्ष का है? 16 वर्ष देशीय है। तो ये भी 16 वर्ष देशीय था। लेकिन बस ये है कि वो गौर था और ये श्याम है। तो वही आगे बता रहे हैं कि कस्तूरिका रेणु रूषितः इव श्याम, है कि नहीं? श्याम माने वो श्याम था, श्याम कलर का था, श्याम वर्ण का था। किसकी तरह था भाई? तो कस्तूरिका रेणु रूषितः इव श्याम। यहाँ उपमा अलंकार हो गया, इव लगा, वो भी उपमार्थक ई है, उत्प्रेक्षार्थक नहीं है। तो कस्तूरिका माने होता है, एक कस्तूरिका एक वो है कि नहीं? एक औषधि है जो बहुत महकता है, जो मृग नाभि से प्राप्त होता है, कस्तूरिका, है कि नहीं? जिसका इत्र बनाते हैं लोग। तो जो कस्तूरिका का रेणु होता है वो श्याम वर्ण का होता है कि नहीं? वो थोड़ा थोड़ा काला होता है। तो कस्तूरिका का जो रेणु, रेणु माने धूली, उसको जब पीसा जाता है कस्तूरिका को,
है कि नहीं। तो कस्तूरिका का जो रेणु है वो उस रेणु से रूषित माने लिप्त, है कि नहीं। रूषितम माने लिप्तम, लीपा गया। तो कस्तूरिका के रेणु से मानो लीपा गया हो ऐसा श्याम वर्ण का था। मानो कस्तूरिका के धूलि से लीपा गया हो उसको पूरा शरीर। तो कस्तूरिका का रेणु जिस तरह का श्याम वर्ण का होता है उसी तरह का श्याम वर्ण का वो श्याम था। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि कस्तूरिकायाः रेणुभिः रूषितः इव श्यामा। कस्तूरिका के धूलि से मानो रूषित है, मानो लिप्त है, मानो व्याप्त है, ऐसा श्याम वर्ण का वो था। इसीलिए इसका नाम श्याम बटु पड़ गया। चूंकि ये श्याम वर्ण का इसलिए श्याम बटु नाम पड़ गया। और कैसा है, तो चंदन चर्चित भाला, चंदनेन चर्चितम भालम यस्य। चंदन से चर्चितम माने सुशोभितम, भालम माने ललाटम, यस्य जिसका ललाट, भाल माने ललाट, चर्चित माने सुशोभित है चंदन से, अर्थात जिसने अपने ललाट में चंदन लगाया हुआ है। सुबह सुबह का समय है, चंदन लगाया है, इससे प्रतीत हो रहा है कि वो स्नान कर लिया और वो पहले उठ चुका है। अभी गौर बट्टू स्नान नहीं किया क्योंकि वो लेट से उठा है कि नहीं। और लेट से उठा है और इसीलिए स्नान किए बिना ही जल्दी जल्दी पुष्प तोड़ने गया। लेकिन जैसे ही वो पुष्प तोड़ने वाला ही था, है कि नहीं, ऊपर ही लिखा है कि जैसे ही वह पुष्प को तोड़ने वाला था, अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समुदायों को हिला करके कुसुम कोरकान अवचिनोति, जैसे ही वो कुसुम के कलियों को चुनने वाला था तावत तब तक ही तुरंत तस्यैव सतीर्थ्य, उसी का सहपाठी, अपरः दूसरा, तत्समानवयाः, उसी की समान अवस्था वाला, कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्यामः, कस्तूरिका के रेणु से मानो लीपा गया हो उस तरह का श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भालः, चंदन से जिसका भाल अत्यंत चर्चित है, सुशोभित है कि नहीं। और कैसा है भाई, तो कर्पूरा गुरुक्षोद छुरित वक्ष बाहुदंड। वक्ष माने होता है हृदय और बाहु माने भुजाएं। और बाहु कैसे हैं, तो दंड की तरह है कि नहीं। बाहु दंड इव इति बाहुदंड, उपमित समास कर लीजिए। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, ना सिंह इव नृसिंह की तरह। तो बाहु दंड इव, जिसकी बाहु माने भुजाएं दंड की तरह। दंड जितना मजबूत होता है उतनी ही मजबूत जिसकी बाहुएं हैं। तो ऐसा बाहुदंड माने दंड की तरह जो बाहु है, और वक्ष, वक्ष माने हृदय। तो जो वक्ष है माने जो हृदय है, और बाहु माने जो भुजाएं हैं जो कि दंड की तरह हैं। तो दंड की तरह जो भुजाएं हैं और वक्ष माने जो हृदय है, उसमें छुरितम माने लिपा गया है। क्या लिपा गया है, छुरितम माने लिप्तम, क्या लिपा गया है, तो कर्पूरा गुरुक्षोद, कर्पूरा गुरुक्षोद लिपा गया है कि नहीं। तो कर्पूर माने होता है कपूर, आप जानते हैं। अगरु एक वृक्ष होता है, और अगरु जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसको पीसने से जो चूर्ण बनता है, उस चूर्ण को लोग शरीर में लगाते थे पहले के ज़माने में, प्राचीन काल के लोग। क्यों, क्योंकि उसमें से बहुत सुगंध आता था, बहुत ही सुगंध आता था। तो आजकल लोग सेंट लगाते हैं अपने शरीर को सुगंधमय बनाने के लिए। तो पहले के ज़माने में या तो चंदन लगाइए और या तो ये कर्पूर अगरू ये सब लगाइए। अगरू वृक्ष लगाते थे लोग, अगरू वृक्ष के जो चूर्ण बनता था उसको लगाते थे। तो वही वो भी जो श्याम वटु है वो लगाया है अपने शरीर में। कर्पूरा गुरु माने कर्पूरेण मिश्रितः यह अगरु, कर्पूर से मिश्रित जो अगरु का छोद माने चूर्ण, है कि नहीं। तो कर्पूर से मिश्रित जो अगरु, ऐसे अगरु के छोदः माने चूर्ण, और उस छोद माने चूर्ण से छुरितम माने लिप्तम, वक्षः माने हृदयम, बाहु माने भुजाएं, जिसकी, ऐसा श्यामा, है कि नहीं। वो श्याम बटु कैसा था भाई, तो उसका जो बाहु था माने जो भुजाएं थी, और वक्ष माने जो हृदय था, वो कर्पूर से मिश्रित अगरु के चूर्ण से छुरितम था, लिप्तम था, लीपा गया था, लगाया गया था। उसके हृदय में पूरा अगरु का चूर्ण लगाया गया था, और उस अगरु के चूर्ण में क्या मिलाया गया था, कपूर मिलाया गया था, है कि नहीं। तो कर्पूर से मिश्रित जो अगरु का चूर्ण है, छोद है, छोदा माने चूर्णा, क्षोधा माने चूर्णा, और छुरितम माने लिप्तम।
लीपा गया है, वक्ष माने हृदय और बाहु माने भुजाएं जिसकी, ऐसा वो श्याम था, श्याम वटु था। और कैसा श्याम वटु था? तो अब चूंकि वो लगाया क्या है अपने हृदय पर, अपने हृदय पर वो कपूर से मिश्रित अगरू के चूर्ण को लगाया है, लीपा है कि नहीं? और अपने भाल में चंदन लगाया है। तो पूरा एकदम उसका शरीर सुगंधित है, क्योंकि अपने भाल में भी चंदन, वहाँ से भी सुगंध, अपने हृदय में भी अगरू का चूर्ण लगाया तो वहाँ से भी सुगंध, भुजाएं में अगरू का चूर्ण है उससे भी सुगंध। तो इतना सुगंध निकल रहा है उसके शरीर से कि सुगंध पटलई, सुगंध समूहों से, पटल माने समूह, तो सुगंध पटलई माने सौरभ समूह ही, सौरभ समूह से इतना सुगंध निकल रहा है कि उस सुगंध के समूह से उन्निद्रयन इव, उन्निद्रयन इव, जागरयन इव, जगाता हुआ सा, है कि नहीं? सुगंध पटलई और उसके बाद उन्निद्रयन, उत उपसर्ग है, नित उपसर्ग है कि नहीं? उसके बाद क्षत्रिय है कि नहीं? तो उन्निद्रयन इव माने जगाता हुआ सा, मानो जगाता हुआ सा, मानो जगाता हुआ सा। किसको जगा रहा है भाई? तो मिलिंद वृंदानी, मिलिंदाह माने भ्रमराह और वृंदानी माने समूह। तो जो मिलिंद हैं, जो भ्रमर हैं, उनके वृंद माने समूहों को मानो उन्निद्रयन इव जगाता हुआ सा। किस चीज से जगा रहा है? तो सुगंध पटलई, जो सुगंध का समूह है, इतना उसके शरीर में सुगंध निकल रहा है, इतना उसके शरीर से सुगंध निकल रहा है कि मानो जो मिलिंद वृंद हैं, जो भ्रमर का समुदाय है, जो समूह है, उनको मानो उन्निद्रयन इव जगा रहा है, मानो जगाता हुआ सा। क्योंकि वो जो अलीपुंज है, जो भ्रमर समुदाय है, वो सो रहे हैं किसके अंदर? कुसुम के कोरक के अंदर, है कि नहीं? पुष्पों के कली के भीतर वो सब सो रहे हैं, और सो रहे हैं। वही गौर बटु जा रहा था तोड़ने कुसुम कोरक को। तो जैसे ही तोड़ने जा रहा था वैसे ही ये श्याम बटु आया। तो श्याम बटु अब क्या करेगा अभी नहीं बताया गया, लेकिन अभी श्याम बटु का वर्णन चल रहा है, श्याम बटु कैसा है। तो श्याम बटु का वर्णन हुआ। उसके बाद व्यास जी लिखते हैं कि सुगंध पटलई ही, सुगंध समूहों से उन्निद्रयन इव मानो जगाता हुआ सा। किसको जगा रहा है? तो मिलिंद वृंदानी, जो भ्रमर समुदाय है। और वो भ्रमर समुदाय सोए हुए हैं। कहाँ सोए हैं भाई? तो अभी लिखा निद्रा मंथराणी, निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं, ऐसे मिलिंद वृंदानी। मिलिंद वृंदानी के दो विशेषण, एक निद्रा मंथराणी और दूसरा कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तानी, कोरक निकुरंबकांतराल सुप्तानी जो मिलिंद वृंदानी, और निद्रा मंथराणी जो मिलिंद वृंदानी, है कि नहीं? अर्थात निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं, ऐसे मिलिंद वृंदानी। अर्थात उनको इतना निद्रा आ रही है कि एकदम आलस युक्त होकर के वह कली के अंदर छुपे हुए। ऐसे मिलिंद वृंदानी को अपने सुगंध समूह से मानो जगाता हुआ सा, इतना सुगंध आ रहा है कि मानो जो भ्रमर समुदाय है वो जग जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा सुगंध जब आपको मिलता है तो वहाँ बैठ नहीं सकते, सोने की तो दूर की बात है कि नहीं? जैसे सप्तक छद का वृक्ष होता है, उसके नीचे कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही सुगंध होती है। तो इसीलिए उसके शरीर से इतना सुगंध निकल रहा है कि मानो निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं, ऐसे जो मिलिंद वृंदानी, ऐसे जो भ्रमर समुदाय हैं, उनको उन्निद्रयन इव जगाता हुआ सा। अभी कोई और क्रिया करेगा, क्योंकि सत्री लगने का मतलब होता है कोई और क्रिया होगी। जैसे अहम पठन विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ते हुए विद्यालय जा रहा हूँ, तो पठन में जब क्षत्रिय लगाए तो आगे जरूर मैं कोई ना कोई दूसरी क्रिया करूँगा, तभी क्षत्रिय लगता है। तो मैं एक तो पठन क्रिया कर रहा हूँ और दूसरा गमनक क्रिया करूँगा। तो मैं पढ़ते हुए विद्यालय जा रहा हूँ, तो पठन क्रिया भी है, गमनक क्रिया भी है। उसी तरह यहाँ उन्निद्रयन इवा माने जगाता हुआ सा, तो कोई और क्रिया करेगा, वो क्रिया अभी आएगी आगे, है कि नहीं? अभी देखिए जो दूसरा विशेषण है। पहला विशेषण क्या था? निद्रा मंथराणी।
निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं ऐसे मिलिंद वृंदानी, ऐसे भ्रमर समुदाय को उन्निद्रयन इव जगाता हुआ सा। और कोरक, कोरक माने कली, और निकुरंबक माने होता है समूह, है कि नहीं, निकुरंबक माने समूह। तो कोरक निकुरंबक माने कोरक का समूह, अर्थात कलियों का समूह, एक दो कली नहीं, बहुत सारे कली, ऐसे बहुत सारे कलियों के अंतराल माने अंदर जो सुप्तानी, जो सोए हुए हैं, ऐसे जो मिलिंद वृंदानी, है कि नहीं, अर्थात निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं ऐसे मिलिंद वृंदानी, और कली के अंदर, कली के समुदाय के अंदर जो सोए हुए हैं ऐसे मिलिंद वृंदानी को सुगंध पटलई ही अपने सौरभ समूह से उन्निद्रयन इव मानो जगाता हुआ सा झटिति शीघ्र ही समुपसृत्य समीप में जाकर के, किसके समीप में जाकर के, तो ऊपर ऐसा ब्रह्मचारी वटु लिखा था ना, तो ब्रह्मचारी वटु के समीप में जाकर के, है कि नहीं, अर्थात उस गौर वटु के समीप में जाकर के निवारयन मना करता हुआ, निवारण करता हुआ, मना क्या मना कर रहा है भाई, तो कार्य क्या कर रहा था गौर वटु, पुष्पों को तोड़ने जा रहा था, है कि नहीं, पुष्पों के कलियों को तोड़ने जा रहा था। तो उस कार्य को मना करते हुए झटिति शीघ्र ही समुपसृत्य समीप में जाकर के निवारयन मना करता हुआ गौर वटु को एवं इस प्रकार से अवादीत माने उक्तवान, कहा, बोला। बात समझ में आ गई। अर्थात सुगंध पटलई माने सुगंध समूहों से उन्निद्रयन इव जगाता हुआ सा अवादीत, बोला, है कि नहीं। जैसा हमने कहा कि क्षत्रि प्रत्यय लगने से कोई दूसरी क्रिया जरूर होती है, तो यहाँ क्षत्रि लगा है तो दूसरी क्रिया क्या है, अवादीत, ये क्रिया है। तो उन्निद्रयन माने जगाता हुआ सा बोला, मानो जगाता हुआ सा बोला, किसको बोला, तो गौर वटु को बोला। एवं माने इस प्रकार से बोला, तो वो जो इस प्रकार है ना वो आगे बताया जाएगा। तो गौर वटुम एवं माने इस प्रकार से, अवादीत माने बोला, क्या करते हुए बोला, तो झटिति शीघ्र ही समुपसृत्य उसके समीप जा करके निवारयन मना करता हुआ बोला, है कि नहीं, मना करता हुआ। क्या मना किया कि पुष्प मत तोड़ो, ये मना किया कि नहीं पुष्प मत तोड़ो, तो ऐसा मना करता हुआ गौर वटु को इस प्रकार से बोला। तो ये बात आप समझ गए, ये पैराग्राफ आप समझे कि यावत जब तक एषः ब्रह्मचारी वटु, यह ब्रह्मचारी वटु अर्थात गौर वटु, अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समुदाय को उद्धूय माने उड़ा करके, कुसुम कोरकान पुष्पों के कलियों को अवचिनोति चुनता है, तावत तब तक, तस्यैव सतीर्थ्यः उसी का सहपाठी, उसका ही सहपाठी, तस्यैव माने उसका ही सहपाठी, अपरः द्वितीयः दूसरा, तत्समान वयाः उसकी समान अवस्था वाला, कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्यामः कस्तूरिका के धूलि से लीपा हुआ मानो श्याम वर्ण का, चंदन चर्चित भालः चंदन से चर्चित माने सुशोभित भाल वाला, कर्पूरा गुरुक्षोद छुरित वक्षबाहुदंडः कर्पूर से मिश्रित अगरु के चूर्ण से, छुरित माने लीपा हुआ है, वक्ष माने हृदय, और बाहु जिसका, ऐसा वह श्याम वर्ण वाला श्याम वटु, सुगंध पटलई ही अपने सुगंध समूहों से उन्निद्रयन इव मानो जगाता हुआ सा, निद्रा मंथराणी निद्रा से जो अलसाए हुए हैं, कोरक निकुरंबकांतराल सुप्तानी कलियों के अंदर, कलियों के निकुरंबक माने समूह, तो कलियों के समूह के अंदर सोए हुए जो मिलिंद वृंदानी, जो मिलिंद वृंदानी माने जो भ्रमर समुदाय हैं, उनको झटिति, उनको, तो मिलिंद वृंदानी अर्थात भ्रमर समुदाय को उन्निद्रयन इव उठाता हुआ सा, झटिति शीघ्र ही, समुपसृत्य समीप में जाकर के, निवारयन पुष्प तोड़ने के लिए मना करते हुए, गौर वटु को एवं इस प्रकार से अवादित मैंने कहा। तो आप ये समझ गए होंगे। आज 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा, बाकी हम लोग कल देखेंगे।